वाहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद दस्ता पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद दस्ता पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसा ही साहिब कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि यरकान असूद पर, जो कि पीर बहदफ है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करेंगे काले यरकान की, इसकी हकीकत की। और सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जिसके जिगर का मजाज, यानी बात करेंगे जिगर पर, जिगर खून का घर है, यह दाहिनी तरफ होता है। हर औज़ू की तरह जिगर में भी 4 कुव्वतें होती हैं। अगर जिगर की जाज़बा कुव्वत कमज़ोर हो जाए तो दूसरी तीनों कुव्वतें अपने काम को पूरा करने में मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि ग़ज़ा जिगर में कुव्वत जाज़बा से आती है, लिहाजा ग़ज़ा ना होने की सूरत में जिगर की कुव्वतों का अमल रुक जाएगा। अगर जिगर की कुव्वत हाबसा कमज़ोर हो जाए तो जिगर में ग़ज़ा नहीं ठहरेगी। अगर जिगर की कुव्वत हाज़म कमज़ोर हो जाए तो ग़ज़ा फासद हो जाएगी, और इस फासद से पूरे जिस्म की ग़ज़ा फासद हो जाएगी। अगर जिगर की कुव्वत दाफ़ा कमज़ोर हो जाए तो ग़ज़ा का शकल जिगर में बाकी रहेगा, जो पूरे जिस्म के लिए नुकसान का बायस होगा। अगर जिगर अपने काम को पूरा करने से मजबूर हो जाए तो बदन के चारों मजाज फासद हो जाते हैं। जिगर को 3 किस्म का मर्ज होता है: अमराज़े मुतशहबिया, अमराज़े अलिया और अमराज़े अनहलाल। जिगर कभी किसी दूसरे औज़ू की वजह से मरीज हो जाता है, जैसे मराद पित्ते से है। मरारा पिता किसी मर्ज की वजह से नारी अज्जा सफरा को जज़ब ना कर सका तो ये अज्जा जिगर में बाकी रहेंगे और जिगर की हरारत बढ़ा देंगे। या गुर्दे में बरूदत बढ़ जाए तो ये बरूदत जिगर पर असर डालती है कि जिगर की हरारत, इसके अफ़ाल दोनों ख़राब हो जाएंगे। मसलन औरत का हैज़ में खून ज़्यादा निकल जाए तो जिगर का खून कम हो जाएगा और इस फेल में नक्स पड़ जाएगा। या हैज़ का आना बंद हो जाए तो जिगर पर बोझ पड़ेगा, इसके अरूक रगों में सुद्दे पैदा हो जाएंगे। या बुखार ज़्यादा देर तक आता रहे या ज़्यादा दिन दस्त आते रहें तब भी जिगर का मिजाज ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर वरम या सुद्दे या कुरा जख्म पैदा हो जाएंगे। जिगर की कमज़ोरी से इस्तिस्का की अक़साम रुनमा होती हैं। किसी के जिगर का हल्का बहुत छोटा या नाकस होता है तो वो आदमी हमेशा दुबला पतला कमज़ोर रहेगा। ऐसे मरीजों के लिए लतीफ़ ग़ज़ा मुफीद है। लतीफ़ व कफ़ियत ग़ज़ा से जिगर में सुदे पड़ जाएंगे तो लोग मेहनत व मशक्क़त की आदत को तर्क कर दें तो इनके जिगर में भी सुदे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके जिस्म के फजलात जमा होकर सुदों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जिस्म और जिगर में वरम हार खून की वजह से होता है और वरम बारद बलगम की वजह से होता है। नाज़रीन इकराम, ये जिगर की मुख्तसर से हालात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए हैं। जिगर एक औज़ू रईस है, अज़ाए रईसा में इसका शुमार होता है और तमाम जिस्म का दारोमदार इस पर होता है। नाज़रीन इकराम, यरकान असूद जो है, ज़्यादातर अतबा कदीम फरमाते हैं कि जिगर में तिली का मवाद ज़्यादा ठहरने से, यानी इंतहाई सर्दी खुश्की से जो काला यरकान पैदा होता है। और पीला यरकान जो है
वो इंतहाई सर्दी गर्मी और खुश्की से पैदा होता है। तो नाज़रीन, यरकान असूद को दूर करने के लिए ख़ास एक सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, फी ज़माना इस कदर आम है यरकान असूद, इसको यरकान सिंधी भी कहते हैं। वो इसलिए कि इसको सिंध के बाशिंदों की तरफ मंसूब करते हैं क्योंकि उनके रंग स्याह होते हैं। तो नाज़रीन, यरकान असूद को दूर करने के लिए ख़ास एक सन्यासियाना राज, नाज़रीन आपने रेवंद खताई लेनी है और साबत हल्दी लेनी है। ये ख़ास एक सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, जो कि मजरबुल मजरब है। मजरबुल मजरब, आपने पहले रेवंद खताई को किसी तोरी कूजा में डालकर आग पर रखें, उसमें रेवंद खताई डालकर इतनी आग जलाएं कि रेवंद खताई जो है वो बरियां हो जाए, अच्छी तरह से तमाम कोयला ना हो, उससे ज़रा पहले रहे, अच्छी तरह बरियां हो जाए। इसी तरह आपने हल्दी साबत को भी बरियां कर लेना है। दोनों चीज़ें बरियां करने के बाद बराबर वजन होनी चाहिए, यानी बरियां करने के बाद इनका वजन करें, दोनों बराबर वजन होनी चाहिए। बारीक पीस लें तो दवाई बिल्कुल आपकी तैयार है, आसान काम है। नाज़रीन, एक तोला रोजाना इसकी खुराक है नाज़रीन, मछली के शोरबे के साथ। ये खास बात याद रखिएगा कि मछली का शोरबा तैयार करके उसके साथ रोजाना आपने एक तोला इसकी खुराक इस्तेमाल करनी है। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के इस्तेमाल से यरकान असूद जो है वो काला यरकान जो है वो दुम दबाकर भाग जाता है। नाज़रीन, ऐसे ही लाजवाब नुस्खा जात और कामयाब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।